रेखा जी, आप यहीं रहती है साथी मार्ग में? हाँ। अच्छा, ये कब से होली मनाई जा रही है? काफी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ कभी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जिस तरह नेता बोल रहे हैं, अच्छा उसको रमजान को लेकर, जुम्मे को लेकर, होली को लेकर, क्या लगता है उनके बात सही है? ऐसा बोलना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के ही त्योहार मनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी कि आपको, यानी कि इस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं, आप इससे प्रभावित नहीं हुए? सबको एक रहना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए। क्या नाम बताया था आपने? रेखा। यही रहते साथी बात? यही रहते हैं हम। ये थे रेखा जी, बड़ी अच्छी बात कहा। नेताओं के बयान से इनको कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम यहाँ एक रहते हैं, एक हैं और एक रहेंगे। आपका क्या नाम है? और हम तो मोमडन, हम क्या बताए? हाँ, हम तो मोमडन, हम क्या बताए? तो क्या हो गया? हमें भी अच्छा, तो कुछ पता है, खुशी होती है भैया, अच्छी बनता है त्योहार। एक बात कहो, हाँ। आप यही रहते साथी बार? हाँ। अच्छा, ये होली है तो हमें से कोई दिक्कत थोड़ी ना। फिर ना। दोस्तों, आज 13 मार्च 2025 है। होलिका दहन का दिन है आज। दोस्तों, आपने देखा होगा पूरी दिल्ली, क्या पूरे भारत में जगह जगह आपको होली लगी मिल गई होगी, दिखाई दे गई होगी। और इसी तरह सांची पार्क में ये होलिका दहन का कार्यक्रम है। देखिए, यहाँ पुलिस के जवान किस तरह मुस्तैद है और सेना के जवान भी है, सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो आप देखेंगे आगे। वहीं पर सांची पार्क के पुलिस हवलदार से लेकर एसआई, एएसआई, एसएचओ भी पेट्रोलियम पे आपको कहीं न कहीं दिखाई दे जाएंगे। और वहीं पूरा स्टाफ, जहाँ तक सांची पार्क थाना क्षेत्र है वहाँ तक बाखूबी चप्पे चप्पे पे आपको थाने की पुलिस नज़र आएगी। दोस्तों, ये तो रही सुरक्षा की बात। दोस्तों, देखें किस तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहाँ है वहाँ हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन आबादी अधिकतर माइनॉरिटी की है। दोस्तों, देखिए किस तरह होली का त्यौहार शांति से मनाया जा रहा है। और वहीं एजीटीवी लाइव के संपादक आरके अजय ने जनता से बात किया। देखिए क्या कहती है जनता, देखिए एक रिपोर्ट आगे। आपको दिखा रहे हैं इस समय सुरक्षा व्यवस्था। देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान और सांची पार्क थाने की खासकर, देखिए ये ड्यूटी पे लगे हुए हैं और कोई ऐसे शरारती तत्व माहौल न खराब कर सके, इस वजह ये रातों दिन ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं? लोग सुरक्षित रहे, एरिया में शांति रहे, शांति बहाल रहे। इनका नाम देखूंगा, मदन सिंह है। ये जो है मदन सिंह, जो आप देख रहे हैं कांस्टेबल है, जो देखिए, और यहाँ सेना के जवान भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितनी मुस्तैद हैं इस समय, क्योंकि यही हम आपको सुरक्षा देते हैं। अगर यही ना हो तो हम आप सुरक्षित नहीं रह सकते दोस्तों। क्योंकि आज इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं होली और जुम्मे को लेकर, ईद को लेकर, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब दिखाता हूँ होली। देखिए ये जो सांची पार्क का एरिया है, जहाँ हिंदू और मुसलमान जैन भी रहते हैं। देखिए यहाँ किस तरह से होली लगी हुई है। देखिए आपको ये दीप भी जल रहे होंगे। और सामने जरा मंदिर दिखाइए, मंदिर देखिए, यहाँ मंदिर भी है। लोग देखिए किस तरह से यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू भी है लेकिन अधिकतर मुस्लिम है, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत है, जो आप इस समय एजीटीवी लाइव पे देख रहे हैं। अब मैं कुछ लोगों से बात भी करूंगा यहाँ, यानी कि जिस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं, मैं उसके विषय में, एजीटीवी लाइव जगह जगह जाता है, बात करता है, जनता की आवाज़ उठाता है, सत्ता से सवाल करता है। अब मैं इनसे कुछ बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं?
यही जी ब्लॉक में। साथी पार्क में रहते हैं ना? जी। अच्छा, ये होली यहाँ कब से जलाई जा रही, कब से होली का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है? ये तो बहुत काफी पुराना परंपरा है, बहुत पुराना परंपरा। अरे सामने से आओ, वहाँ कहाँ मर रही हो? वो जो है ना, वो जो है ना, वो जो है यानी कि बहुत पुराना, बहुत पुराने समय से। अच्छा, जैसे आजकल होली और रमजान, जुम्मे को लेकर और ईद को लेकर नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या राय है? क्योंकि हिंदू मुसलमान तो यहाँ कभी हुआ नहीं। यहाँ नहीं हुआ, यहाँ सब भाईचारा के रह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह बयान आ रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? अब वैसे तो कहा नहीं जा सकता है कि कल क्या होगा। उनकी ज्यादातर उपद्रव तो वही लोग आगे होके करते हैं, हिंदू लोग तो ज्यादा कम करते हैं। वैसे तो अब कल की क्या होगा ये तो अच्छा, यहाँ माहौल सही है ना? अभी तो फिलहाल सही, सुरक्षा व्यवस्था सही है, पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, सब सही है। ठीक है, ठीक है। और मैं आपसे भी कुछ बात कर सकता हूं? बोलिए सर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, सामने ही जी। अच्छा, साथी पार्क है ना? जी। अच्छा, ये होली का त्योहार यहाँ कब से मनाया जा रहा है? बहुत पुराना हो गया, आइडिया वैसे मोटा मोटा आइडिया बताओ। 50 साल से। 50 साल से। लेकिन यहाँ कभी ऐसा आपस में हिंदू मुस्लिम में कभी कोई विवाद हुआ? जी नहीं, आज तक नहीं हुआ जी नहीं। लेकिन जिस तरह से माहौल आप टेलीविजन पर भी देखते होगे, अखबारों में पढ़ते होगे और आपको यूट्यूब पे देखते होगे, फेसबुक पे देखते होगे नेताओं के अनर्गल बयान, तो आप कितना सहमत है इससे? ये गलत बात है, गलत है ना? राजनीति तो गलत है। देखो, हमारे हिंदू मुसलमान में भाईचारा है, हम लोग सद्भावना से रहते हैं। यहाँ आज तक ऐसी कोई विडम्बना नहीं हुई। इस शास्त्री पार्क में NCRT हुई, चाहे जो हुआ, आज तक ऐसी हमारे बीच में नहीं हुआ। यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ? नहीं, हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। हर एक चीज, होली हो चाहे ईद हो, बड़े शांतिपूर्ण से यहाँ निपटाया जाता है। अच्छा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। हमारे SHO साहब, हमारे बीट वाले बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं, 24 घंटा यहाँ हर एक चीज। क्या नाम है आपका? दिनेश। ये थे दिनेश जी, बड़ी अच्छी बात कहा। राजनीति जिस तरह हो रही है ऐसे नहीं होना चाहिए, देश के लिए घातक है ऐसी राजनीति। हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद अजान करना, एकता में बड़ा दम है, ये बता रहे हैं। आज तक यहाँ 50 साल से अधिक समय हो गया, ये होली जला रहे, ईद भी मनाई जाती, मुहर्रम भी होता है, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। नेता जो अनर्गल बयान देते हैं, ऐसे एकता से रहने वालों के लिए, उन लोगों के लिए तमाचा है जो हिंदू मुसलमान करके भाईचारा खत्म करते हैं, खत्म कराने की कोशिश करते हैं। और मैं कुछ महिलाओं से भी बात कर लूं जरा, होगा साहब, बोलो। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, आप यहीं रहती है साथी पार्क में? हाँ। अच्छा, ये कब से होली मनाई जा रही है? काफी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ कभी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जिस तरह नेता बोल रहे हैं उसको, रमजान को लेकर, जुम्मे को लेकर, होली को लेकर, क्या लगता है उनके बात सही है? ऐसा बोलना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के ही त्योहार मनाते हैं। अच्छा। हाँ। यानी कि आपको, यानी कि इस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं, आप भी इससे प्रभावित नहीं हुए? सबको एक रहना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए। क्या नाम बताया था आपने? रेखा। यही रहते साथी पार्क? यही रहते हैं हम। ये थे रेखा जी, बड़ी अच्छी बात कहा। नेताओं के बयान से इनको कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम यहाँ एक रहते हैं, एक हैं और एक रहेंगे। आपका क्या नाम है? और हम तो मोहम्मदन, हम क्या बताए? हाँ, हम तो मोहम्मदन, हम क्या बताए? तो क्या हो गया? हमें अच्छा, भी तो कुछ होता है, खुशी होती है भैया, हर चीज बनता है त्योहार। एक बात कहो, आप यही रहते साथी पार्क? हाँ। अच्छा, ये होली है तो हमें से कोई दिक्कत थोड़ी ना। फिर ना में रमजान भी आ रहा है और जुम्मे भी आ रहे हैं, नेताओं के बयान है, तो आपको लगता है कि माहौल खराब हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, इंसान के हाथ में होता है माहौल खराब करना बनाना, और किसी से नहीं। हम लोग में तो होना चाहिए ना, वो ना करो, कभी लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, सबको यहाँ एक होके रहते हो? हाँ, हम लोग को कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, ना होगी आगे से? आगे से ना होगी, होली हमेशा चलती है यहाँ तो 12 महीने। अच्छा, यहाँ पे सब
हाँ एक तरह से रहते हैं। हाँ, कुछ मंडल रहते, सब खुशी रहते अपने। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? एक मिलके रहें। एक ही एकता में रहना चाहिए भैया, सबका हिंदुस्तान है, हिंदू का या मुसलमान का, सब एक किसी जमीन में पैदा हुए हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। इसी मुल्क में मरना, इसी मुल्क में जीना है भैया, इसी मुल्क में मरना, इसी मुल्क में मिलना। और इसके संग गद्दारी करके कहाँ जाएगा इंसान। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात। क्या नाम था? गुलशन नाम है। गुलशन, इनका नाम था गुलशन। बड़ी अच्छी बात कहा, देखा आपने इन्होंने कितनी क्योंकि हमें कोई इतराज नहीं है, हम ईद भी मनाएंगे, जुम्मा भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, सब मिलकर मनाएंगे, एक साथ रहेंगे। चैनल आपका कौन सा है? एजीटीवी लाइव है, एजीटीवी लाइव। अभी आपको दिखा दूंगा, मैं आपको खबरें दिखा दूंगा। थोड़ा सा मैं बात आपसे भी कर लूं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक जी, आप कहाँ रहते हैं? यही शास्त्री पार्क में। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरह नेताओं के बयान आ रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाह रहे, फिलहाल नाम ले भी लूंगा तो हमें कोई वो नहीं है, सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं जुम्मे के दिन होली पड़ रही है तो इससे तनाव हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ शास्त्री पार्क में तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है? कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ना हुआ ना होगा। यहाँ भाईचारे से हम लोग आते हैं, ना कभी हुआ ना होगा कभी। अच्छा हाँ, अच्छा, जैसे नेता या अनर्गल बयान देते हैं तो क्या सोचते हैं? वो उनकी मर्जी है, वो जो भी करें, वोट की सियासत, वो उनकी वोटिंग है। अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं होगा। एकता एकता है बिल्कुल। आज से थोड़ी हो रहा है। आज से हो रही है, हम भी 30 साल से रह रहे हैं। हाँ, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, आपको हिंदुओं से खतरा महसूस होता है? बिल्कुल नहीं, हम तो टोटल वैसे भी हिंदुओं में रहे शुरू से, बचपन बीत गया हमारा। अच्छा अच्छा जी, यानी कि जो लोग ये कहते हैं अफवाह उड़ाते हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? वो सर गलत है, नेता नगरी है, वो गलत है, पावर आदमी चमकाते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है इस इलाका में, कुछ नहीं है इस इलाके में, नहीं कहीं भी, जहाँ तक है कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक ने बड़ी अच्छी बात कहा। यहाँ कितने सालों से होली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाया जाता है, जुम्मा भी आता है, नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। चाहे कितना नेता अनर्गल बयान दे दे, लोगों को बहकाने की कोशिश करे, लेकिन शास्त्री पार्क में इतनी बड़ी एकता है, एक मिसाल है कि इसको लोगों को सोचना चाहिए। और ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो कहते हैं चारों एक हैं, और यहाँ पे वाकई में जब एजीटीवी लाइव की टीम आई, काफ़ी लोगों से बात किया, एहसास हुआ वाकई में यहाँ के लोग ये जानते हैं देश किस तरह से चलना चाहिए, देश के लोग कैसे रहना चाहिए, और इन्होंने बाखूबी जवाब दिया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और चाहे कितने भी लोग बयानबाजी करें नेता। क्या नाम है सर? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। रियाजुद्दीन जी, एक बात बताइए, आप पेशे से डॉक्टर हैं? नहीं नहीं अच्छा, कहते हैं वैसे प्यार में। अच्छा तो टाइटल कहते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज नेताओं की बयानबाजी आप सुन रहे हैं, तो क्या लगता है होली आपके सामने है और जुम्मा भी ये कल आने वाला ही है, तो जिस तरह माहौल नेता बनाते हैं, हिंदू मुसलमान का मैं खुली बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है शास्त्री पार्क में इसका कोई असर होगा? पहली बात तो हमारे जमुना पार्क में हिंदू मुसलमान कभी हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। शास्त्री पार्क या जमुना पार्क की बात कर रहे हो? मैं पूरे जमुना पार्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं है कभी। यहाँ भाईचारे की मिसाल रही है। जब हम छोटे से थे, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ रही है। बिल्कुल है, और हिंदुस्तान की तेजी भी हमारी बहुत अच्छी है यहाँ की। हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया माना जाता था। इन नेताओं की वजह से तो बंटवारा हुआ है, हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमारे हिंदुस्तान और मुल्क से भाईचारे की मिसाल है। हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा भाईचारा कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम त्योहार जो है, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हर चीज एक दूसरे के बगैर हम मिलके बनाते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते हम। बल्कि हमें खाना भी हजम नहीं होता है, हम अपने पड़ोसी को ना देख लें। अच्छा, एक बात तो जैसे कहते हैं अगर आप जा रहे हैं गलती से रंग पड़ गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो कहने की बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहकाने की बात ना ऐसा कुछ नहीं है।
हम निकल के जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और बच्चे आजकल, हमने भी कराया, ऐसी बात नहीं कभी बचपन में हम भी गुब्बारे भरते थे, हम भी गुब्बारे मारते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो अनजाने में घिस जाए, हमने भी पढ़ाई किया है, सब साथ में बैठते थे, खाते थे हम लोग एक साथ, वो कपड़े उतार कर दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यानी कि आप देश के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे, ये जो है होली का त्योहार है, सारे भाई मिलके बनाए और दुआ करें अमन शांति के लिए, इलाके में खुशहाली रहे हमारी। क्या नाम था वो? रियाजुद्दीन। ये तो रियाजुद्दीन, बड़ी अच्छी बात कहा। जमुना पार में, मैं तो शास्त्री पार्क की ही जिक्र कर रहा था, लेकिन उन्होंने पूरे जमुना पार में कहा कि कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, और होली, रमजान, ईद सब मिल के मनाते हैं, भाईचारा यहाँ कायम रहता है, और कोई लाख कोशिश करे यहाँ ऐसा ही माहौल रहेगा एकता का। ये थे रियाजुद्दीन। दोस्तों, AGTV लाइव आपको अभी पल्ले शास्त्री पार्क की भी खबर दिखाया। अब यहाँ आपको देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज भी एक मिसाल है, मैं कहूँ, जो दंगा फैलाते की कोशिश करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, लेकिन देखिए एकता की मिसाल, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ देखने को मिल रहा है। और जो है, और देखिए ये मोटरसाइकिल से है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं इनसे भी बात करूंगा कुछ। बताइए, क्या नाम है सर आपका? पहले तो परिचय दें आप। मेरा नाम दुर्गेश है, दुर्गेश तिवारी। दुर्गेश तिवारी जी आप हैं, पंडित जी हैं? अच्छा, एक बात, तो होली का त्योहार यहाँ कितने सालों से मनाया जा रहा है? आइडिया? जितनी मेरी उम्र है तब से मैं देख रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 40 साल। 40 साल। हाँ। 50 मान के चलिए आप। यानी 50 साल से। ये जब से शास्त्री पार्क बसा है तब से यहाँ पे होली मनाई जाती है, और इसी जगह होली जलाई जाती है। और जितना बड़ा बच्चा है, हम जितने बड़े थे तब से हम होली जला रहे हैं, और अब की बार इन सारे बच्चों ने मिलकर के होली लगाई है वाली। अच्छा, एक बात बताओ, 70 से पता होता कभी यहाँ होली को लेकर या और त्योहारों को लेकर हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई में विवाद हुआ है? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन कल एक घटना हुई है, मैं उसको यहाँ पे, अगर आपको तो बताऊं मैं। बिल्कुल व्यक्ति ने यहाँ पे आकर के इसको दूषित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसको हमने पकड़ा, और हमारे यहाँ पे जो स्थानीय बीट अफसर है उनको हमने वहाँ पे उनको दिया, लेकिन उसने माफी मांगी और चला गया। लेकिन उसने उसको दूषित करने का प्रयास किया था, जो सही नहीं है। यानी माहौल खराब करने का प्रयास था, जबकि यहाँ का निवासी भी नहीं था। अच्छा, बाहर का। और ये यहाँ पर थे, लेकिन वो यहाँ पर वो आया, उसने गलत काम करा जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा। लेकिन उसके बाद वो चला गया। उसके बाद हमने पुलिस के जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं चारों तरफ, बच्चों ने मिलकर लगाए हैं, और उसके बाद सबसे माहौल ठीक है। और हम कल सभी लोगों से मैं ये गुजारिश भी करूंगा, अपने घरों से बाहर निकले और पूरे उत्साह के साथ होली में का अवसर का आनंद उठाएं। अच्छा, एक बात, तो आपने तो होली की बात कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रमजान भी तो जुम्मा भी कल है, नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अपना रोजा रमजान मनाए, उसमें कोई आपत्ति थोड़े ना है, कभी आपत्ति किसी को नहीं हुई। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि माहौल सही रहे, हो जाके रंग डाल दे या कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? उनको ये कहना चाहिए कि सबको कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप होली आपको दूषित कर सकती है और आपको नहीं मनाना, अपने घर में रह सकते हो। देखो, मुझे अगर मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़नी तो मैं घर से थोड़ी ना मस्जिद में जाऊंगा। ऐसे उनको होली नहीं खेलनी तो अपने घर में रहेंगे। वो सबको अपना अपना अधिकार है। कहने मतलब ये नहीं है कि अगर वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में घर से निकले हैं, माहौल शांत है, जैसे आप बता रहे हो, वहाँ एकता रहती है, भाईचारा रहता है, कभी कुछ नहीं हुआ। आजकल के कुछ लड़के, कुछ, मैं कह रहा हूँ, शब्दों पे गौर कीजिएगा, तो वो कहीं ऐसा ना कर जाए कि माहौल खराब हो जाए। नहीं, ऐसा करेंगे तो उसके लिए हमारे अफसर हैं, यहाँ पर पुलिस है, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। वो किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आप अपना त्योहार मना रहे हो, अपना त्योहार मना रहे। हम तो चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे त्योहार में शामिल हो। बिल्कुल। ठीक है, और ताकि भाईचारा ऐसे चलता रहे। लेकिन अगर कुछ लोग अगर इस माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा। अच्छा, एक बात, तो आप भी पढ़े लिखे होंगे, पढ़ाई लिखाई किए होंगे स्कूलों में, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी, यानी कि ये तो हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम कभी था ही नहीं। हम लोग पढ़ते थे, साथ में जाते थे, बैठते थे स्कूल, एक दूसरे के साथ कॉपी किताब भी लेन देन करते थे। तब ऐसा माहौल
नेताओं के द्वारा क्यों खराब की गई? यार कभी आपने सोचा? हाँ, वो असल में क्या होता है, नेता अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करता है। हाँ, यही मैं कहलाना चाहता हूँ। नेता अपना वोट बैंक बनाता है, उसको मालूम है कि मेरा ये मैसेज कहाँ जाके टच होगा, हाँ, और वो मैसेज देने का प्रयास करता है, हाँ। और उस मैसेज के झांसे में जो लोग आते हैं उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास होता है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जिस राज्य में चुनाव होने हैं वही सिर्फ बयानबाजी होती है। अब दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, हाँ, यहाँ पे- आप दिल्ली के किसी नेता की कोई बयानबाजी नहीं देखोगे, लेकिन बिहार में चुनाव अभी होना है, तो बिहार में आए दिन आपको बयानबाजी सुनने को मिलती रहेंगी, वहाँ माहौल ही मिलता रहेगा। शुरुआत तो यूपी से हुई है। नहीं, शुरुआत यूपी से नहीं हुई। सीओ ने जो बयान दिया, अभी से तो हर सीओ ने क्या बयान दिया? सीओ ने जो बयान दिया है, आप उसमें बताओ, उसने कौन सी ऐसी बात संविधान विरोधी बोली है? एक चीज उसने क्या कहा, जहाँ रंग लगे अगर आपको, हाँ। आज उसको काट दो। नहीं, ये नहीं। शब्द भी कहा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं दिखा दूं वीडियो? आप उस बात को सुनो, मैं सुनो। वीडियो दिखाऊंगा मेरी proof बात के साथ। सुनिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस पूरे परिप्रेक्ष्य में बात रखोगे तब आपको बात समझ में आएगी। उन्होंने क्या बोला है? हाँ। उन्होंने ये बोला है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग आए और सब लोग होली में शामिल हों, लेकिन यदि आपको आपत्ति है तो फिर आप अपने घर में रहो। पहले उन्होंने क्या बोला? आप उस बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में लेकर के आओ। नहीं, पूरा अगर वो आधे घंटे की 15 मिनट की कोई डिबेट है या बात है, अगर आप उसको 3 मिनट का क्लिप निकाल के दिखाओ तो बात समझ में कभी नहीं आएगी। नहीं, जैसे मैं बोल रहा दिखा रहा हूँ, हूँ और अगर आप यही मेरी बात आधी दिखाओगे, मैं मेरी बात पूरी सुनिए। दिखा रहा हूँ। मैंने खबर भी चलाई है। नहीं, उन्होंने काट दिया शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया, काट दिया शब्द इस्तेमाल कहीं नहीं किया। मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे मालूम मुझे क्या बोलना चाहिए। उन्होंने काट दिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि 52 बार आता है, होली एक बार आती है, जिसको मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग मिलके मनाएं, लेकिन यदि किसी को लगता है कि उसकी भावनाएं आहत हो रही है तो अपना घर में रहे, वो अपने तरीके से काम करे। होगा सर। हाँ, एक बात तो उस सीओ को किसने अधिकार दिया कि हम आप कैसे त्योहार मनाइए, कैसे मनाए, कैसे मनाए? ये राइट है उसका? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कानूनी तौर पे हाँ। बात कर रहा हूँ मैं। पुलिस को कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार है, आप इस बात को मानते हो? अब उस अधिकार को बनाए रखने के लिए वो जिस तरीके से अपनी बात उचित तरीके से रखने का प्रयास करेगी, उसने ये तो नहीं कहा ना कि यदि कोई निकल गया तो मैं उसको डंडा मारूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। एक बात, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आप किस तरीके से दोनों चीजों को एक तरीके से समन्वय कर सकते हैं। सीओ जो है मीडिया को बाइट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। नहीं, नो राइट। नहीं, नहीं। नो राइट। आप मुझे ये अनुच्छेद बता दीजिए, कहाँ अधिकार लिखा है कि मीडिया को पुलिस का अधिकारी बाइट नहीं दे सकता? नहीं, पुलिस का अधिकारी दे सकता है, लेकिन राइट किसको किसको है? सुनिए, अभिव्यक्ति का- सुनिए, सुनिए, हाँ, पढ़ाई किया हूँ, मीडिया हाँ, का जर्नलिज्म बताइए, कोर्स बताइए। किया हूँ, जी, जी। ऐसे नहीं आप हाँ, ठीक। देखिए, जैसे जहाँ कमिश्नरी है, जैसे दिल्ली हो गई, केंद्र शासित राज्य, मानते हो? यहाँ जो है ये पुलिस वाले बैठे हैं, हवलदार हैं, ये सीपी हैं, ये सच्चों हैं, इनका राइट नहीं है क्या चीज का राइट? कि मीडिया के सामने आके कैमरे के सामने बाइट दे। इनका जो डीएसपी होता है ना, आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी अपनी सुधारें, या तो आप मुझे बताएं कि कहाँ ऐसा लिखा है कि पुलिस का अधिकारी बाइट नहीं दे सकता। हाँ, संविधान विरोधी यदि बात कह रहा है तो उसका राइट नहीं है। संविधान नहीं, राइट ही नहीं है। नहीं, बोलने का राइट है। नहीं, हाँ, क्या नहीं बोला इसका राइट नहीं है। नहीं, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने नहीं बोल सकते। अब ये राइट आपको नहीं मैं है। या तो अपनी बात आप सही करो वरना मेरी बात। नहीं, अगर आप किसी को बोल बोलने दो। का अधिकार नहीं है तो इसका आप मतलब बोलो आपने उसके पहले। व्यक्ति की आजादी छीन ली फिर तो। नहीं, व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली फिर तो ना। जो प्रवक्ता होता है, पीआरओ, जी, उसका राइट होता है। हाँ। पीआरओ इसीलिए बनाया जाता है। मेरी बात सुनिए, पीआरओ कहाँ बोलता है? पीआरओ बोलता है, मैं बता रहा हूँ, पीआरओ कहाँ बोलेगा? अगर कोई केस हो गया, उस केस से संबंधित अगर कोई बात करनी है तो उसके लिए पीआरओ बोलेगा। लेकिन अगर आप जाकर के किसी भी अफसर से पूछेंगे क्या माहौल कैसा है, तो क्या बोलेगा? मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, उसके पास भी अधिकार है। पूछ लो, बैठे हैं। अब वो नहीं बोलते हुए अलग बात किसी है। को भी नहीं। सुनिए, तो हमारे चलिए कोई बात नहीं, अब इस पर चलो, विवाद का विषय ना बनाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं सबको संदेश देना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कल निकले घर से बाहर, आप बड़े इत्मीनान से होली मनाएं, सब लोग मिलके मनाएं। ये रंगों और उत्सव का त्योहार है और ये संदेश देता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, बुराई कभी जीत नहीं सकती। सत्य में हो जाते, सत्य में हो जाते, सत्य सत्य में जीतती, बिल्कुल। क्या नाम था? दुर्गेश तिवारी। ये तो दुर्गेश तिवारी, इनसे मैंने बड़े सवाल जवाब किया और ये पढ़े लिखे व्यक्ति मिल गए तो मैंने इनसे ऐसे सवाल भी पूछा। दोस्तों, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, जो आज यहाँ साथी पार्क में देखने को मिले। और यहाँ पुलिस के जवान की भी जितनी तारीफ करो, सतबीर है और मदन जी हैं और क्या नाम है वो जो है, ये कई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सेना के जवान भी हैं, इनकी भी तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह आज माहौल सही है। और अगर ये ना होते, ड्यूटी ना करते, तो आज यहाँ कुछ और ही माहौल होता। आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज, प्रतिमा चौरसिया के साथ मैं RK अजय, दिल्ली से।